काफी सारे बिजनेसमैन आते हैं संदीप मेरे पास, बोलते हैं भावना जी मेरा बिजनेस 100 करोड़ का था 2 साल पहले, 2 साल में मैं 2 प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ, खराब हो गई मेरी 2 प्रॉपर्टी। मैंने कहा कैसे हो गई, क्या हो गया? तो बोलते हैं भावना जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, क्लाइंट चले जा रहे हैं अपने आप, क्लाइंट चले जा रहे हैं अपने आप। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? तो बोल रहा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने संबंध किसी से खराब किए हैं, आप बताइए। आपने अपनी बहन से संबंध खराब किए होंगे, आपकी मौसी से, आपकी बुआ से, कुछ हुआ ऐसा? बोल रहे बुआ जी आ जाती थी हमेशा, पापा जी से पैसे लेके चली जाती थी, बुआ जी आ जाती थी हमेशा, या मेरी बहन आ जाती थी तो मेरी बीवी दुखी हो जाती थी ओके। कि बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, हर बार आपकी बहन आ जाती है, बुआ आ जाती है, हमारे घर से सब कुछ ले जाती है। आपके घर में अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बहन शादीशुदा है, अगर वो आ रही है, आपकी भांजी आपके घर पे आ रही है, तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं है। ओके आपके घर में धन लक्ष्मी की बारिश उसी महीने होगी जिस महीने वो लोग आ रहे हैं। मैम। हाँ, आज एक एक्सपेरिमेंट आपके पॉडकास्ट में भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ग्लास ही चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जी जी मैनिफेस्टेशन के लिए लिया था। और जो लौंग इस्तेमाल करने वाली होती है ना, चाय में आजकल हम लोग बहुत इस्तेमाल जी जी करते हैं जी लौंग, आपको ना इस तरीके से 4 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है। देखिए मैं दिखा भी देती हूँ अपनी ऑडियंस को। इसके अंदर ये वाइट वाला जो ऊपर फूल होता है ना, ये होना चाहिए, है ना? ओके। ये खराब नहीं होना चाहिए आपका। और आपको ग्लास लेना, शुद्ध पानी, जल, किसी भी तरीके का पानी ले सकते आरओ हो। वाटर जरूर। आरओ वाटर ले ना ले, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ना अपने दुकान पे, अपने जहां पे भी आपको चाहिए कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मेरी शॉप पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस तरीके से ग्लास और 4 लौंग। अब लौंग को डालना है आपको और फील करना है कि हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो पता लग जाए, नहीं है तो पता लग जाए। देखिए अगर ये जिस तरीके से, आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो गया है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है ना, ऐसे इस तरीके से लेट गया है, सो गया है बिल्कुल ओके इसके तरफ। ओके इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ओके अगर संदीप ये बिल्कुल खड़ा हो जाए, इस तरीके से आ जाए, या तो इसका फूल ऊपर आ जाए और इसकी डंडी नीचे चली जाए, जी तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। निवारण उस जगह का करना पड़ेगा। अब देखिए हमारी चारों लौंग जो हैं इस तरीके से जी। फ्लोट कर रही फोटो हैं, लेटे हुए हैं। सारे लेटे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं उसके ऊपर, जी जैसे जी हम लोग लेट जाते हैं और जी जी तैरते हैं जी स्विमिंग पूल में, उस तरीके से अगर तैर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके से हमारी जो लौंग है वो खड़ी हो गई। अब खड़ी हो ही नहीं रही क्योंकि यहाँ की एनर्जी हाँ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है। तो आपकी खड़ी हो गई इस तरीके से लौंग, नीचे आपका डंडी आ रही है, ऊपर उसका फूल आ रहा है। जी तो आप समझ लेना आपके घर में नजर दोष, तांत्रिक क्रियाएं, कुछ भी चीजें आपके घर में है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। और इसको 24 घंटे के लिए रखना है। अभी हमने करके खुश नहीं हो जाना है अच्छा अच्छा। कि हमारी तो भाई तैरने लगी, हाँ हम खुश हो गए। इसको रखो, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने दो। पानी जो है आपकी हर चीज को बता देता है, जी ठीक है ना, कि वहां पे कोई भी तंत्र विद्या है या नहीं है, वो सब बता देगा। आपको इसको रख देना है और हमें 24 घंटे बाद इस ग्लास को फिर से देखना है जी कि जो लेटी हुई थी वो डंडी एक भी खड़ी तो नहीं हो गई। अब 4 लौंग में से अगर एक लौंग भी आपकी खड़ी हो जाती है और उसका मुंह ऊपर आ जाएगा, पैर नीचे आ जाएंगे, तो आप समझ लेना कोई ना कोई तांत्रिक विद्या, नेगेटिविटी, आपके पड़ोसियों की जलन, कुछ भी आपके ऊपर है। जी। उसका निवारण कैसे करे संदीप? हाँ निवारण तो वो करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा मैम, पता लग आपको गया। एक नींबू लेना है। हाँ नींबू को आपके पूरे रूम में, घर में, जहां पे भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, पूरे में से वार देना है। अब नींबू की 4 फांक आपने कर लेनी है शनिवार की शाम को। शनिवार को करिए ये उपाय, है ना। शनिवार की शाम को आपने 4 फाड़ी उसकी कर ली और नीचे से नींबू जुड़ा हुआ है, उसमें इन लौंगों को, जो आपने लौंग निकाली है, उन लौंगों को चारों दिशाओं में लगा दिया। 4 फांक हो गई उसकी, उसके अंदर 4 को घुसा दिया और उसको अपने गैस के चूल्हे पे रख देना है और ओके उसको जला देना है। ओके जब वो जल गया तो तेज से अपने डंप करना है अपने डस्टबिन में, उस नींबू को, जले हुए नींबू को फटाक से डालना। और जब नींबू जलेगा ना तो फट फट करके आवाज आएगी। ओके। जैसी वो फट फट करके आवाज आएगी, आप समझ लेना आपके घर में बहुत तगड़ी नेगेटिविटी थी और जो वो आपने खत्म हो एकदम रही से है। खत्म कर दी। ओके अगर वो ठीक ठाक जल रहा है नॉर्मल, तो किसी की नजर थी, ठीक है। नॉर्मल नजर जो सब पे लग जाती है। हाँ अगर वो नॉर्मल जल रहा है तो आपके घर का आपने ऑरा खुद से पॉजिटिव कर दिया। तो ओके ये उपाय 2026 में सबको करना चाहिए अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमारी अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, हमें फील करना है, पहले तो लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना संदीप, या हम किसी के सामने अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हमारी सीधे हाथ की जो नाड़ी है, ये नाड़ी चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी। जेंट्स हो या फीमेल हो? जेंट्स हो, मेल्स हो, बच्चे हो, कोई भी, सीधे हाथ की नाड़ी आपकी सीधी चल रही होगी। भी करिए। वैसे मैम थोड़ा जुकाम भी है। अच्छा, हाँ तो सीधे हाथ की तरफ से आपकी हवा तेज आनी चाहिए नीचे जी तक, जी ठीक है ना। अगर आपकी लेफ्ट वाली नाड़ी चल रही है तब आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। जी आप किसी से बात कर रहे हो, गुस्से में हो, और आप तब मैनिफेस्ट कर लो कि बॉस का खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जी। तब नहीं करना है मैनिफेस्टेशन। ओके तभी तो टेक्निक मैनिफेस्टेशन की काम नहीं करती आपके ऊपर। आपको अपनी नाड़ी को चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, उससे तेज हवा आ रही है,
तो आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको लेफ्ट पैर ही फिर घर से बाहर निकालना है। आपको ऑफिस में ही लेफ्ट पैर अंदर घुसाना चाहिए। ओके। हम कहते हैं सीधा पैर सीधा पैर सीधा पैर, बट अगर आप नॉस्ट्रल चेक करेंगे तब आप लेफ्ट फुट चलाएंगे, लेफ्ट तरफ की नाड़ी अगर चल रही है, इससे आपकी हवा आ रही है, तब आप कोई भी चीज विश मांगेंगे आपकी 100% पूरी हो जाएगी। ओके। तो मैम जैसे आपने टेक्निक बताई है मैनिफेस्टेशन की, हम्म हेल्थ की बताई, वेल्थ की बताई, जी। तो उससे पहले सौर विज्ञान का चेक करना चाहिए लेफ्ट वाला? देखिए, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी टेक्निक करने चाह रहे हैं, आप कोई भी चीज फील करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, काफी सारे लोग होंगे संदीप जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। भावना की मैनिफेस्टेशन क्यों इतनी जल्दी हो जा रही है जो संदीप की नहीं हो पा रही? जी। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई नुस्खा तो है, कोई ना कोई ऐसा राज तो है जो छुपा के रखा गया है हमसे। वो राज है ये स्वर विज्ञान का राज। ओके। अपनी नाड़ी को आप इतना एक्टिवेट कर लीजिए, आपके जो चक्रास हैं उनको इतना एक्टिवेट कर लीजिए कि आपकी ब्रह्मांड आपकी सुननी शुरू हो जाए। जी। काफी सारे लोगों को, काफी सारे संत को आपने सुना होगा कि वो ठंडी में बैठे रहते हैं, हिमालय में उनको ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने अपनी नाड़ियों पे काम किया हुआ है। में ऐसे कैलाश पे आपको काफी सारे संत साधु मिल जाएंगे। हम 7 चिरंजीवियों की जब बात करते हैं तो हम काफी सारी ऐसी चीजें सुनते हैं जिसमें से हनुमान जी भी एक चिरंजीवी ही है। जी। तो आप सोचिए कि हमारे आसपास सब कुछ जो भी हमने सुना है वो सब हो रहा है। जी। सबसे पहले तो अपनी माँ की सेवा करें, अपने पिताजी के पैर छू के जाए, अपनी वाइफ के पैर छू के जाए। अगर जा वाइफ सकता है के? वाइफ के पैर छुए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब काफी सारे लोग हैं जो इसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वाइफ के पैर कैसे छू सकते हैं, हम तो मेल है। आप सोचिए, कभी भी कृष्ण जी को आपने देखा होगा, राधा रानी के चरणों की सेवा कितनी करते हैं, जी। या राधा रानी के चरण वर्ष में सिर्फ एक ही बार क्यों दिखाई जाते हैं? चरणों में इतनी शक्ति होती है हमारे कि चरणों से ही ब्रह्मांड दिख जाता है पूरा। ओके। और फीमेल्स के चरणों में शक्ति है उस तरीके की। जी। तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको फुट मसाज देने का अगर कभी मन करे अपनी वाइफ को, तो शुक्रवार का दिन चूज करना ओके। और फुट मसाज दे देना। थोड़ा सा ऑयल और इत्र मिलाकर उसके फुट की मसाज कर दो 5 मिनट से। जी। काफी सारे मिल से करते हैं जी। बेचारे। जी। अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है तो बहुत बढ़िया। अगर ईगो है कि मैं क्यों करूं, पैरों को हाथ क्यों लगाऊं, तो आप कोई ना कोई गिफ्ट दिलाना शुरू कर दो अपनी वाइफ को। शुक्रवार दिलाना है आपको बस। ओके। और ये रेमेडी मेरे को लगता है सबको पता है, सब कर करके करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हैं। ओके। इतना पैसा आ चुका है उनके पास जी। कि ये छोटा सा नुस्खा भावना जी इतना पैसा दिला देता है। और मेरे पॉडकास्ट से, जरूरी नहीं है मेरे से पेड कंसल्टेशन लो, सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी माँ के पैर जरूर छूने चाहिए, अपनी बेटी के पैर जरूर छूने चाहिए। अगर आपकी बहन आपके घर पे रहती है तो उसके पैर जरूर छुए, और अपनी वाइफ की अगर छू सके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं छू सकते तो पैर पे फ्राइडे मसाज जरूर करें। जी। अब आ जाते हैं कि जब बहन आपके घर आती है तो आप उससे एक छोटी सी पोटली जरूर बनवा लें। अब जो ये दिसंबर का समय होता है, जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां होती है, तो काफी सारी फीमेल्स हैं जो मायके भी जाती हैं। जी। उस समय पे धन की वर्षा हो सकती है, करोड़पति बन जाओगे, छुट्टियों में करोड़पति बन जाओगे। और ये नुस्खा आज तक किसी को नहीं दिया, ओके। आपको दे देते हैं। चलिए, आप याद आ गया तो आपको ना चावल एक जगह पे हम लोग कहीं कंटेनर में रखते हैं, हमारे घरों में सभी लोगों के रखते होंगे चावल। जिस जगह पे आपके घर में चावल रखे हैं, आपकी घर की जो महिला है, जो आपकी बहन है, अगर वो आपके घर आई है, आपकी बेटी है वो आपके घर आई है, मायके आई हुई है कोई भी फीमेल, उससे आपको एक छोटा सा पोटली बनवा लेनी है। पीले कलर की अगेन पोटली लेंगे, उसके अंदर चांदी का सिक्का कोई रख लीजिए, और एक हल्दी की गांठ रख लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम जो सिंदूर होता है ना वो रख लीजिए। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, और वो कलावे से बांधकर ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 3 बार बोल के उस चावल के कट्टे में, उस चावल की बोरी में, उस कंटेनर में आप अपनी बहन से रखवा दो, अपनी बेटी से रखवा दो, मायके में जो आई हुई है। जी। आप देखना, छुट्टियों में आप करोड़पति बन जाओगे। छुट्टियों में लॉटरी लग जाएगी आपकी। कोई काम फंसा हुआ था, बहन को बोलो ये जल्दी से उपाय कर दे। जी। और उसको दक्षिणा जरूर देनी है, जी। फ्री में नहीं करवाना ये उपाय, कुछ ना कुछ तो जरूर देना है, उसको खुश रखना है। जी। आप देखना आपकी बल्ले बल्ले ना हो जाए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, बहन आ गई तो कब जाएगी आते ही पूछ लेते हैं कब की करवा दूं तेरी रिटर्न टिकट, या बीवी परेशान करने लग जाती है, ये क्यों आ गई फिर से, इसके बच्चे क्यों आ गए। जितनी सेवा आप अपने भांजियों की करते हो ना, कहा जाता है उनके पैर जैसे आपके घर पे पड़ते हैं, आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए बहन आती है। आप उसको कभी बोझ मत समझना। उसके बहन भाइयों की अगर बच्चे आपके घर पे आते हैं तो आपके घर से दरिद्रता का वास कभी भी नहीं रहेगा, आपके घर में पैसा ही पैसा रहेगा। जिसकी बहन बेटी खुश है ना, वो हमेशा जीवन में प्रोस्पेरिटी, पैसा ही अट्रैक्ट करेगा। 2026 में तिजोरी में ऐसा क्या रखना चाहिए, तिजोरी भरी रहे? देखिए, सबसे पहले तिजोरी में एक मोरपंख आपको जरूर लेके आना चाहिए। खाटू श्याम आपको 2026 में सबको जाना चाहिए। खाटू श्याम सबसे बड़े, मतलब हमारे कलयुग के देवता माने जाते हैं, सभी को पता है। और जितने भी राहु पीड़ित लोग हैं, सभी लोग हैं, राहु डिजिटल मीडिया में छाना चाहते हैं, खाटू श्याम जरूर जाके आए। मैं तो होके आई अभी। तो आप अगर खाटू श्याम जा रहे हैं, वहां से मोरपंख मिलते हैं छोटे छोटे, और एक इत्र की शीशी मिलती है, उसको आपको लेके आना है। और जिस दिन आप खाटू श्याम से वापस आ रहे हैं ना,
उसी दिन अपनी तिजोरी में वो प्लेस कर देना। उस दिन दिल नहीं देखना क्या शनिवार है, हाँ, दिन नहीं देखना, ठीक है। तिजोरी में प्लेस करोगे ना संदीप, उस तिजोरी में जितना धन रखा है आज आपने, वो मल्टीप्लाई होता कैसे चला जाएगा 1 साल बाद उसको देखना 2027 में। आपकी ना बल्ले बल्ले हो जाए, ना आपकी तिजोरी भरनी शुरू हो जाए, जो रखा है ना गड्डियां वो वैसी रहेंगी और आती चली जाएंगी। जी जी, बिल्कुल होना भी चाहिए, हमारी ऑडियंस को तो चाहिए मैम अच्छे अच्छे उपाय। जी इसलिए हम, आप मतलब चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करा करो, ताकि ना भावना मैम दोबारा भी आए। इसकी जी सब्सक्राइबर बेस, ज्यादातर सब्सक्राइबर भी देखे जाते हैं मैम। बिल्कुल। किसी ऑडियंस, किसी को बोलता हूँ मैं आने के लिए ना, कोई भी फेमस है, सब्सक्राइबर बेस सबसे पहले देखता है। अगर आप भी चाहते हो और भी मतलब बार बार मैम आए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड में आप कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले खुश रहो। जितना हम खुश रहते हैं ना संदीप, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, उतना हमें देख देख के लोग अपने दुख भूल जाते हैं। हम कहते हैं ना किसी इंसान से, हम खुशनुमा इंसान से मिले कि बहुत लाइवली पर्सन है, उससे मिलके मजा आ गया, तो वो आप बन जाएंगे ना, तो आप देखना कितनी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, प्यार सब कुछ मिलेगा आपको। खुश रहा करो बस। जी 2026 कुछ नहीं करना, खुश रहना है, सेवा करनी है और बस बहुत सारा पैसा छापना है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। जी, जय श्री राम एंड हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को। और मैं बहुत आगे खुश हो जाती हूँ, आप लोगों को इतना सारा प्यार मिलता है। जल्दी से जल्द दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपका भी कोई सवाल है पॉडकास्ट में पूछिए, वो सवाल जरूर लिखा कीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि क्या सवाल भावना जी के से हमें पूछने हैं। हर हर महादेव।